नमस्कार। धर्म कथा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे करुणा और क्षमा की मूर्ति जगदम्बा दुर्गा माता की। वेद और पुराण हिंदू धर्म की अमूल्य निधि है, जिनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब जब इस दुनिया में धर्म पर संकट आया है, जगत जननी जगदम्बा ने अपनी कृपा बरसाकर फिर से धर्म की स्थापना की है। आइए देखते हैं जगत जननी मां जगदम्बा की महिमा का गुणगान। ओम नव दुर्गा नमः। ओम जग जननी नमः। ओम ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो। ओम भवतारिणी देवी रक्षा करो। दुर्गा नारी शक्ति का ही एक रूप है। पुराणों और वेदों में कहा गया है कि माँ के समान दयालु, ज्ञानी और पावन इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। रक्षा करो। माँ वो महाशक्ति है जिनसे जीवन की उत्पत्ति होती है। माँ का प्रेम ही वो प्रतिमा है जिनके हाथों में मोक्ष और पाँव में स्वर्ग है। तुम ही रक्षा करो। ओम शक्ति जब जब इस धरती पर संकट आया है, माँ ने अनेक रूपों में सृष्टि को जीवन दान दिया है। कभी काली के रूप में उनका पराक्रम प्रकट हुआ, तो कभी करुणा के रूप में उनकी ममता, कभी महामाया के रूप में उन्हें माया के दर्शन हुए हैं, तो कभी अम्बे के रूप में उनकी शक्ति के। माता के अनेक रूप हैं। जब जब भक्तों के जीवन में विपदा आती है, करुणामयी माता अपने भक्तों की पुकार सुनकर किसी न किसी रूप में उसकी मदद करती है। नवरात्र माँ दुर्गा का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे पूरे भारत में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। वांछित लाभाय पर्वतराज हिमालय के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये सती के नाम से भी जानी जाती हैं। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही देवी का नाम तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा इति वे। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है। पिंडज प्रवरा। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। चंडक। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान व्यक्ति के इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। चंद्र घंटा। नवरात्र में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। कुष्मांडा। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम दिया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाती हैं।
पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता देवी की पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता कहते हैं कि इनकी कृपा से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। सिंहासन गताय नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी शुभम दद्या। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। कालरात्रि नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नग्न ये अपने भक्तों की काल से रक्षा करती हैं। लंबोष्ठ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। महागौरी नवरात्र में दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति महाफलदायिनी है। माना जाता है कि इनकी उपासना से भक्तों के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन कन्या पूजन कराने की परंपरा है। 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन माता के 9वें स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदायिनी सिद्धिदायिनी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और वो अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी मान्यता है कि इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना का महत्व वर्णन से परे है। भगवती की आराधना व उपासना से धन, वैभव, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। यानी माता को पुष्प, धूप, दीपक, पान, चंदन के अलावा भक्त अपनी श्रद्धा के साथ जो कुछ भी चढ़ा दे, माता उसे खुशी से स्वीकार करती हैं और भक्तों को अभयदान देती हैं। तो देखा आपने कैसे माँ ने अपने अनेक रूपों में सृष्टि को जीवन दान दिया। भक्तों पर जब कभी संकट के बादल छाते हैं, माता किसी न किसी रूप में अपने भक्तों पर अमृत की वर्षा अवश्य करती हैं। जगत जननी जगदम्बा से जुड़ी और भी बातें बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं गरिमा बुधानी। इस संसार में ममता से मधुर न कोई संबंध है, न माँ से दिव्य कोई शक्ति।
हर धर्म और संस्कृति में जीवनदायिनी माता को विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार मां भगवती की महिमा तो स्वयं ईश्वर भी नहीं समझ पाए। वेद पुराणों में कहा गया है कि पृथ्वीलोक पर मां की ममता 51 शक्तिपीठों में अमृत की तरह लगातार बरसती रहती है। आइए आज हम आपको इन शक्तिपीठों के बारे में बताते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों पुराणों में शक्तिपीठ अति पावन तीर्थ स्थल माने गए हैं। इनकी महिमा इसलिए अपरंपार है क्योंकि जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। ये 51 शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार मां सती ने अपने पति भगवान शंकर से अपने पिता के यहाँ आयोजित यज्ञ में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने उनसे कहा कि बिना बुलाए पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी और यज्ञ में जा पहुँची। यज्ञ में माता सती के पिता दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने भगवान शंकर के बारे में अपशब्द कहे। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और वहीं उसी यज्ञ की अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से क्रोधित भोलेनाथ उनका शव लेकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे। उनके तांडव से धरती, आकाश, पाताल सब कांप उठे। पुराणों के अनुसार तब भगवान विष्णु ने शिव का मोह भंग करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। इस तरह देवी के 51 अंग जिन 51 जगहों पर गिरे वहीं वो देवी के शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि मां के हर अंग ने इस धरती के एक एक जगह को तेजोमय कर दिया। इन शक्ति पीठों की संख्या देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72, तंत्र चूड़ामणि में 52 और देवी पुराण में 51 बताई गई है। आज भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया और 4 बांग्लादेश में। शेष 4 पीठों में एक श्रीलंका में, एक तिब्बत में तथा 2 नेपाल में बताए गए हैं। एक पंचसागर शक्तिपीठ का स्थान अज्ञात है। मां भगवती के शक्तिपीठों में सबसे दिव्य और पावन माना गया है कामरूप शक्तिपीठ कामाख्या। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या पीठ को देवी की व्रत भूमि ही नहीं, सारे ब्रह्मांड की जन्मभूमि भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ कामरूप में देवी की योनि गिरी थी। इसे सभी शक्तिपीठों में सबसे पावन और वरदायिनी माना गया है। दुर्गा सप्तशती, कालिका पुराण, वाल्मीकि रामायण तथा अन्य ग्रंथों में शक्ति का परम स्रोत कामरूप कामाख्या को ही माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मां कामाख्या की तंत्र साधना से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। जय दुर्गे दुर्गति परिहारी। कामाख्या के शक्तिपीठ के बाद बात करते हैं वैद्यनाथ धाम के हार्द शक्तिपीठ की। पुराणों के अनुसार झारखंड के देवघर स्थित इस शक्तिपीठ में माता का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हार्द शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग विश्व विख्यात है। ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रांगण में ही हार्द शक्तिपीठ है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का ये दुर्लभ संयोग सिर्फ यहीं देखने को मिलता है, इसलिए इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। जहाँ जग जननी माँ भगवती और उमानाथ के दर्शन एक ही जगह पर हो जाते हैं। यही नहीं, पुराणों में इसी स्थान को माता की चिताभूमि भी कहा गया है। अब चलते हैं हिमाचल के नैना देवी शक्तिपीठ।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है ये शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर, जहां पुराणों के अनुसार सती के नेत्र गिरे थे। इसकी वजह से ये देवी के 51 शक्तिपीठों में प्रमुख माना गया है। शिवालिक पर्वत श्रेणी पर स्थित ये भव्य नैना देवी मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में शक्तिपीठों का महत्व इतना ज्यादा है कि साल भर इनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन नवरात्र में यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महात्म बताया गया है। भक्तगण शक्तिपीठों के दर्शन के लिए आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ममतामयी भक्तवत्सल माता इन शक्ति पीठों पर आने वाले भक्तों को अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवताओं को भी अभय देकर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली जगत जननी माता विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन से कोई भी शख्स अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आज आपको करवाते हैं इन्हीं विंध्यवासिनी माता के कल्याणकारी दर्शन। मार्कंडेय पुराण में आया है, देवता लोग सब माता के पास जाकर कहते हैं कि हे माँ, आपके लिए आपका लोक सुरक्षित है। लेकिन वहीं पर भगवती बोली कि नहीं, मैं यहाँ से सीधे विंध्य पर्वत पर जाकर के वहाँ दुष्टों का संहार करती हुई मैं अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। निशुम्भ शुम्भ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। विंध्य पर्वत पर आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का ये मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि जगत का कल्याण करने वाली माता पृथ्वी के केंद्र बिंदु काशी और प्रयाग के मध्य मिर्जापुर के विंध्याचल में विराजमान होकर भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती रही हैं। पुराणों के अनुसार भक्तों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आई पतित पावनी गंगा गोमुख से निकलने के बाद सैकड़ों मील का सफर करने के दौरान विंध्य धाम में ही विंध्य पर्वत को स्पर्श करती हैं। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। विंध्य क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि विंध्य क्षेत्र जैसा परम पावन व दिव्य स्थान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यहीं पर विंध्य पर्वत और माँ गंगा का संगम हुआ है और यहाँ पर भागीरथी में जो भक्त स्नान करके माता विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, यजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। माँ विंध्यवासिनी के धाम में दर्शन और पूजन का काफी महत्व बताया गया है। यहाँ पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी यहाँ अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है। विंध्याचल ऋषियों मुनियों के लिए भी प्राचीन काल से सिद्ध पीठ रहा है। देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर असुरों पर विजय प्राप्त करने के साथ जगत के कल्याण का वरदान मांगा था। तभी तो देश के कोने कोने से आने वाले भक्त यहाँ माता रानी के दर पर मत्था टेकते हैं। माता के धाम में पहुँचे भक्त गंगा की पावन निर्मल धारा में स्नान करके दर्शन व पूजन करते हैं। विंध्य पर्वत पर विराजमान माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर भक्त इतने मंत्र मुग्ध हो उठते हैं कि माता की मनोहारी छवि को निहारते ही रहते हैं। स्वयं भगवती ने कहा है, जो भक्त मेरे चरणों में आकर के अपने आप को समर्पित करे, उसके मैं हर प्रकार के कार्य का चिंतन पूर्ण कर देती हूँ। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है
कि रक्तासुर का वध करने के लिए महाकाली ने अपने मुख को विशाल रूप दे दिया था। काली ने अपने विकराल रूप से रक्तासुर के रक्त से उत्पन्न राक्षसों का संहार किया था। देवी अपनी जीवा निकालकर उसके सारे रक्त का पान कर गई थी। माना जाता है कि देवी काली रक्तासुर का समूल विनाश करने के बाद विंध्य पर्वत पर ही विराजमान हो गई थी। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्मिनी वारिणी, और उनका वही स्वरूप आज तक यहाँ भक्तों को दर्शन देता है। देवी के खुले मुख के स्वरूप का दर्शन विंध्य धाम में ही मिलता है। विंध्यवासिनी माता अपने भक्तों का कल्याण कर उन्हें अभय प्रदान करती है। जाहिर है माता के दर्शन के लिए उनके भक्तों की संख्या में यहाँ कभी कमी नहीं आती। निशुम्भ शुम्भ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंडधारिणी धरा विघातहारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। आज की धर्म कथा में हमने आपको जगत जननी जगदम्बा के स्वरूपों और उनकी महिमा के बारे में बताया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजिए। धर्म कथा भास्कर न्यूज A147 सेक्टर 63 नोएडा 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dharmakatha@bhaskarnews.org। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक धर्म कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।